सबसे पहले मैं आपको तो चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी सारी जनता को जो कि अपना कष्ट सके भी पैदल भी यहाँ इस ग्राउंड पे आए, मैं जनता को भी साधुवाद देना चाहता हूं। राहुल गांधी से हमारे जो आदरणीय जो भारत के एक जो है सच्चे सपने रखने वाले जो नया जो भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोदी जी, इनसे डर गए और यहाँ का जो है जनता इनके साथ है, राहुल गांधी के साथ। और मोदी जी इसलिए डरे हुए हैं कि आने वाला भविष्य है राहुल गांधी का भविष्य है, युवा का भविष्य है, किसान का भविष्य है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गोड्डा में जो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी आए और चाहे वह जो है देवघर का विधानसभा हो, बड़ैया हाट विधानसभा हो और जो है गोड्डा विधानसभा और महागमा विधानसभा हो, या यहाँ की पार्टी, यहाँ का जो गठबंधन चारों सीट जीत रहा है, इसी के वजह में जो है वो डरे हुए हैं। और मोदी जी याद रखिए, यह जनता डरने वाली नहीं है और जी मैडम जो है यह शेर है, शेर की तरह जो है हमारा पार्टी इंडिया गठबंधन जो है झाड़ने का काम। शेर है या शेरनी है? शेर भी है, शेरनी भी है, दोनों है। आपके अनुसार दीपिका पांडे सिंह जी में वो पोटेंशियल है जी, राजनीतिक में वो पकड़ है, लोगों के प्यार के अनुसार वो शेर भी है और शेरनी भी है जी, एकदम बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं। क्या लगता है इस बार खदेड़ के भगा पाएंगे बीजेपी? अरे भाग गए, याद कीजिए भाग गए और इनका सरकार बनना पूर्ण तय है और आने वाला समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा उनको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इसलिए इनका लाइन जो काट दिया गया। राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं मिला उड़ान भरने का, 1.5 घंटा तकरीबन बैठने के बाद वो गाड़ी से एक बार फिर से सभा के प्रांगण में पहुंचे हैं, पीछे जो उसका व्यवस्था किया गया वहां पर पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत कम सिक्योरिटी है, क्या रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि मोदी जी हमारे राहुल गांधी जी हम सभी का मसीहा है और राहुल गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं महागमा विधानसभा की जनता होने के नाते, इधर देखकर आपने जो दोहरा नीति किया है ये नहीं चलेगा। ये दोहरा नीति क्या मतलब क्या है? ये हमारे साथ छल कपट करके हमारे नेता को इन्होंने प्रताड़ित कर रहा है, हमारी जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठिया आ गया है, वो तो यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, झारखंडियों के बारे में सोच रहे हैं, आप कह रहे छल कर रहे हैं। अरे भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका सारा सुरक्षा व्यवस्था उनके अंडर आता है। बिल्कुल, ये बात तो आपका बिल्कुल सही है जी। तो घुसपैठिया रोकना किनका काम है? सेंट्रल सरकार की है। तो फिर घुसपैठिया किनको बता रहे? घुसपैठिया तो खुद है वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि घुसपैठिया घुस गया, अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में तो उसको भगा देंगे। अभी भी तो बॉर्डर पे उन्हीं का घुसपैठिया तो खुद है, मोदी जी, गृह मंत्री जी खुद है, क्योंकि उनका सुरक्षा का काम उनका देखना है। तो राज्य सरकार उसमें क्या करेगी भैया? आप बताइए, जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये आपका काम। मोदी जी हमारे साथ यहाँ पे जनता के साथ छल कर रहा है और झूठ बोल रहे, खासा झूठ। जिस प्रकार से दीपिका पांडे सिंह जी के सभा में इतनी आदमी, इतना भीड़ जो उमड़ा है, क्या लगता है कि खदेड़ कर भगा पाएंगे यहाँ से? यहाँ से पुनः गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, जिंदाबाद। यहाँ से पुनः गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। मोदी जी का यहाँ से विदाई है, पूरी उम्मीद है। और मैडम दीपिका पांडे जो गरीब के लिए जो काम किया है, इस पूरे देश में सबसे मैडम का जो क्रेज है, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि काम नहीं किया है तो बगल में मेरा बिहार है, उन्होंने कहा कि अभी बिहार में 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, झारखंड में 1000 मिल रहा है, अगले महीने से 2500 रुपये मिलेगा। मोदी से पूछना चाहते हैं कि बिहार में आपका डबल इंजन का सरकार है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पे? लेकिन रोजगार के मामला में देखा जाए, आप बिहार की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपके पास भी जाएंगे, वहाँ देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है। मैं जवाब दे रहा हूं, आप भी पूछेंगे, रुक, वहाँ लगातार युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। टीचर बहाली में आप देख सकते हैं लाखों लाख वैकेंसी है। उसके बाद TRE 3 का रिजल्ट निकलने वाला है, TRE 4 भी वो घोषणा कर चुके हैं कि इसके बाद TRE 4 भी निकलेगा। तो वहाँ से तो तुलना नहीं कर सकते हैं। कैसे तुलना इसलिए कर सकते हैं कि मोदी जी जब बिहार आते हैं तो 600 करोड़, 800 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ हल्ला करते हैं, लेकिन मोदी जी ने रेलवे में कितना वैकेंसी दिया? आज जो स्थिति हमारा रेलवे का है, आप ट्रेन से गुजरते होंगे, उन्होंने क्या व्यवस्था किया हमारी जनता के लिए? ट्रेन, वो तो कह रहे वंदे भारत जैसे वंदे भारत किसके लिए? वंदे भारत गरीब व्यक्ति चल सकता है क्या? भारत पर कितनी, उसका तो हाई कॉस्ट है। नहीं, हाई कॉस्ट है, गरीब जनता के लिए उन्होंने। आज आप
जो बिहार का पूरे देश का स्थिति है, ये पूरे बिहार का नहीं पूरे देश का स्थिति है। कभी आप ट्रेन में जाएंगे कहीं पे तो आपको जनरल डिब्बा हटा दिया गया। ये गरीब के साथ अन्याय है। अगर जी आप गरीब का मसीहा बनते हैं तो आपका बिहार में भी सरकार है, आप वहाँ पे गरीबों के लिए क्या फायदा दिया? आप व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रेन का? आप बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जी चलिए, अब आपसे सवाल, आप क्या बोल रहे थे? आप खुल के बोलिए, अभी तो इधर है, इधर है सामने भाई, कैमरा के सामने जी, आप सवाल कीजिए। आपसे पहला सवाल है, अभी जस्ट कुछ ही घंटा हुआ है जी, राहुल गांधी जी बोले कि सारे मीडिया को रोजगार पर बात करना चाहिए, सारे मीडिया को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात करना चाहिए। क्या लगता है झारखंड में सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या सबसे पहला उम्मीद आपको क्या है कि यहाँ की गठबंधन सरकार युवाओं के लिए सबसे पहले क्या करेगी? देखिए, उसने वो अपना मैनिफेस्टो में लिखा है कि इस बार हमारी गठबंधन की सरकार आती है तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। ये झारखंड की बात है या ऑल ओवर इंडिया की बात है? झारखंड की बात है, ये हेमंत सोरेन की बात है, महागठबंधन की बात है। इधर देख के बोलिए, कल आपको देखकर ही बोलेंगे। मुझे 10 लाख अगर वैकेंसी नहीं निकलती है जी तो ये भी झूठा पटिकाला है, झूठा पटिकाला है। हकीकत में बेड़िया जी को सच्चाई दिखाना चाहिए। सुनिए, और सवाल मुझे कीजिए, जितना ये 2.5 साल 5 साल हेमंत सरकार की रही ना, 5 साल 2 साल कोरोना रहा ना, 2 साल कोरोना के बाद में 5 साल तक हेमंत सोरेन को बराबर जेल ईडी सीडी करता रहा, फिर भी ये मार सहते सहते जिसने गरीबों का 2 लाख किसानों कर्जों का माफ किया, स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा का वो भी गारंटी दिया, उसके बाद 5 लाख तक का दिया। आपका कैंसर बीमारी होता है 10 से 12 लाख तक का अब तक सरकार वो इलाज करा रही है। किसानों का 2200 से 2400 टका 2300 टका तक रुकिए ना, धान का MSP अभी तक खर ले रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक एक चीजों पर सरकार ने लोगों का काम किया, जल्दी करते हैं। और यहाँ पर जो दीपिका पांडे सिंह अच्छे बहुमत से चुनाव जीत रही है, भीड़ के अनुसार क्या लग रहा है दीपिका पांडे सिंह जी जीत रहे हैं? बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल जिंदाबाद। सिक्योरिटी का मामला पे हम लोग बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी आए हुए हैं और उसको सिक्योरिटी पर्पज से देखिए कि 1.5 घंटा तक हेलीकॉप्टर में बैठे, उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें मामले की बात? इसमें सिक्योरिटी मामले की इलेक्शन आयोग का गलती है, जो किसी को अगर परमिशन देता है उतरने का और जाने का नहीं देता है, वो छोटे बड़े हम लोगों का चीज नहीं है, वो इलेक्शन आयोग का है, वो सेंट्रल सरकार का है। अगर नहीं मिला तो क्या कहना चाहिए? नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हम लोग उसका वोट से जवाब देंगे, वोट से जवाब देंगे। कहीं बीजेपी में खौफ किसका? बीजेपी ये लगता है कि हम हार गए, ऐसे ऐसे करेंगे ना तुमको अच्छा लगेगा। अरे जा, तुम तो चले गए हो, तुम बचे नहीं हो। ये जितना होगा ना उतना वोट बढ़ेगा। जितना देर यहाँ पर रोकेगा राहुल गांधी को, उतना देर में उतना 1000 का वोट गुना होगा। क्या सही बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहे हैं? एकदम सही, एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देर यहाँ पर रुकेंगे उतना ज्यादा वोट मिलेगा। 50 अगर रोकोगे उतना वोट हम लोग ठोकेंगे। सही बोल रहे हैं, एकदम राइट बोल रहे हैं। क्या चाचा? 110%, 110% कहते हैं उसको वोट इतना देंगे दीपिका को कि मोदी का मशीन उसका कहाँ चला